देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालें आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। नगर परिषद चुनाव के परिणाम घोषित होने पर जश्न में डूबे समर्थक, विजेता प्रत्याशियों में दिखाई दिया खासा उत्साह। 15 जनवरी को दिलाई जाएगी शपथ, 4 जिलों के प्रधान और उप प्रधान होंगे शामिल। जिला उपायुक्त संदीप कदम ने दी जानकारी। सर्व देवता कमेटी मंडी की बैठक हुई आयोजित, देव सदन का निर्माण को लेकर की गई चर्चा। और मंडी में 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित, कांगड़ा और मंडी जोन के खिलाड़ियों ने किया बेहतर प्रदर्शन। मंडी नगर परिषद चुनाव प्रक्रिया संपन्न होते ही चुनाव परिणामों की घोषणा देर रात की गई। इस मौके पर सभी विजेता प्रत्याशी काफी खुश नजर आए और अपने समर्थकों के साथ पोलिंग बूथ से लेकर शहरों के बीचों बीच खूब जश्न मनाया। दिखाते हैं आपको नगर परिषद चुनाव परिणामों की एक रिपोर्ट। नगर परिषद चुनाव प्रक्रिया संपन्न होते ही चुनाव परिणामों की घोषणा देर रात की गई। एसडीएम मदन कुमार द्वारा चुनाव परिणामों की घोषणा की गई। सबसे पहले आपको बताते हैं वार्ड नंबर 1 का चुनाव रिजल्ट। वार्ड नंबर 1 खलियार में 807 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। अलकनंदा हांडा जिसे 435 वोट मिले, जबकि विमला देवी ने 364 वोट हासिल किए। 435 मत पाकर अलकनंदा ने जीत हासिल की। अब की बार नोटा का भी प्रयोग किया गया था, जिसके चलते वार्ड 1 से 8 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया। नगर परिषद मंडी के जो चुनाव नतीजे हैं वो हमारे पास कंपाइल होके आ गए हैं। तो सबसे पहले वार्ड संख्या 1 में कुल 807 मत डाले गए। इनमें से अलकनंदा हांडा को 435, बिमला को 364 और नोटा के लिए 8 मत मिले हैं। और इस वार्ड से अलकनंदा हांडा को जो है निर्वाचित घोषित किया गया है। वहीं वार्ड नंबर 2 पुरानी मंडी से 1233 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसके चलते टेकचंद को 128 मत मिले, जबकि लक्ष्मेंद्र सिंह को महज 97 वोट ही हासिल हो पाए। वहीं वीरेंद्र सिंह को 810 और हरेंद्र कुमार को 192 और 6 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग यहाँ पर भी किया। इस वार्ड से वीरेंद्र सिंह को निर्वाचित घोषित किया गया। वार्ड संख्या 2 पुरानी मंडी में कुल 1233 मत पड़े। इसमें से टेकचंद को 128, लक्ष्मेंद्र सिंह को 97, वीरेंद्र सिंह को 810 और हरिंदर कुमार को 192 और नोटा को 6 मत पड़े। तो इस वार्ड से वीरेंद्र को निर्वाचित घोषित किया गया। उधर वार्ड नंबर 3 पैलेस कॉलोनी 1, जहां से 370 मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया। जोगेश्वरी को 126, देव चंदेल को 148 और सरोज चंदेल को 305 और सिमरनजीत कौर को 388 मत हासिल हुए, जिसके चलते सिमरनजीत कौर ने जीत हासिल की। वहीं 10 मतदाताओं ने यहां पर भी नोटा का प्रयोग किया। इस वार्ड में कुल 970 जो है वो वोट पड़े। इसमें से जोगेश्वरी देवी को 126, देव चंदेल को 148, सरोज चंदेल को 305 और सिमरनजीत कौर को 388 और नोटा के पक्ष में 10 वोट डाले गए। तो इस वार्ड से सिमरनजीत कौर को जो है वो निर्वाचित घोषित किया गया। उधर वार्ड नंबर 4 से लोअर सुखड़ा मोहल्ला से 1071 वोट पड़े, जिसके चलते नेहा कुमारी ने 525 वोट हासिल किए। प्रियंका राही 347 और वंदना को 192 और नोटा के लिए 7 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया और नेहा कुमारी को विजेता घोषित किया गया। वार्ड संख्या 4 लोअर सूड़ा में 1071 वोट पड़े। इसमें से नेहा कुमारी को 525, प्रियंका राही को 347, वंदना को 192 और नोटा के पक्ष में जो 7 वोट डाले गए। तो इस वार्ड से नेहा कुमारी को निर्वाचित घोषित किया गया। और अब बात करते हैं पैलेस कॉलोनी वार्ड नंबर 5 से। पैलेस कॉलोनी 2 से 1436 मतदाताओं ने मतदान दिया,
वहीं प्रत्याशी तोष कुमार को 501, नंद कुमार को 27 और सुमन ठाकुर को 894 वोट हासिल हुए, जबकि 14 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया, जिसके चलते सुमन ठाकुर को विजेता घोषित किया गया। वार्ड संख्या 5 पैलेस कॉलोनी सेकंड में कुल 1436 वोट पड़े। इसमें से तोष कुमार को 501, नंद कुमार को 27, सुमन को 894 और नोटा के पक्ष में 14 वोट डाले गए। तो इस वार्ड से सुमन को निर्वाचित घोषित किया गया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं नगर परिषद चुनावों के वार्ड नंबर 6, 7 और 8 से मतदाताओं ने भी मतदान किया। आपको बता दें कि इन चुनावों में मतदाताओं ने नोटा का भी प्रयोग किया है। वार्ड नंबर 6 लोअर समखेतर से 928 मतदाताओं ने मतदान का प्रयोग किया, जिसके चलते किशोरी लाल को 123, पुष्पराज कात्यायन को 541 और श्याम सुंदर को 23 वोट पड़े, जबकि नगर परिषद अध्यक्षा रही सुशीला सौंखला को महज 130 और सुभाष को 105 मत हासिल हुए, जबकि 6 ने नोटा का प्रयोग किया, जिसके चलते पुष्पराज कात्यायन को विजयी घोषित किया गया। वार्ड संख्या 6 लोअर समखेतर से इस वार्ड में कुल 928 मत डाले गए। इनमें से किशोरी लाल को 123, पुष्पराज कात्यायन को 541, श्याम सुंदर को 23, सुभाष को 105, सुशीला को 130 और नोटा के पक्ष में 6 वोट डाले गए। तो इस वार्ड से पुष्पराज कात्यायन को निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं वार्ड नंबर 7 अपर समखेतर में से कुल 756 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें से आशा को 95, आशुतोष पाल को 249, जितेंद्र को 324, नरेश कुमार को 6 और शिवपाल वालिया को 81 मत हासिल हुए, जिसके चलते जितेंद्र को विजयी घोषित किया गया। वार्ड संख्या 7 अपर समखेतर में कुल 756 वोट पड़े। इसमें से आशा को 95, आशुतोष पाल को 249, जितेंद्र को 324, नरेश कुमार को 6, शिवपाल वालिया को 81 और नोटा के पक्ष में 1 मत डाला गया। अतः इस वार्ड से जितेंद्र को निर्वाचित घोषित किया गया। चलिए अब बात करते हैं वार्ड नंबर 8 की। वार्ड नंबर 8 दरमियाना से 812 मतदाताओं ने वोट का प्रयोग किया। वहीं माधुरी कुमारी ने 481, विद्यावती ने 324 मत हासिल किए, जबकि 7 लोगों ने नोटा का प्रयोग किया। वार्ड नंबर 8 से माधुरी कुमारी को विजयी घोषित किया गया। वार्ड संख्या 8 दरमियाना में कुल 812 मत डाले गए। इसमें से माधुरी को 481, विद्यावती को 324 और नोटा को 7 वोट डाले गए। इस वार्ड से माधुरी को निर्वाचित घोषित किया गया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 से कुल मिलाकर 38 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया है। वहीं एसडीएम मदन कुमार ने इन वार्डों के चुनाव परिणामों की भी घोषणा की। और अब बात करते हैं वार्ड नंबर 9 लोअर भगवान मोहल्ला से। वार्ड नंबर 9 से 606 मतदाता ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें निर्मला देवी को 353 मत और नीलम हांडा को 105 और सरिता हांडा को 136, वहीं 12 ने नोटा का प्रयोग किया। वार्ड नंबर 9 से निर्मला देवी को विजयी घोषित किया गया। वार्ड संख्या 9 लोअर भगवान में कुल 606 मत डाले गए। इसमें से निर्मला देवी को 353, नीलम हांडा को 105, सरिता हांडा को 136 और नोटा के पक्ष में 12 वोट डाले गए। तो इस वार्ड से निर्मला देवी को निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं वार्ड नंबर 10 से अपर भगवान मोहल्ला से 510 मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया, जिसमें से आशा को 261 और उर्मिला शर्मा को 297 और नोटा के लिए 4 वोट डाले गए।
वार्ड संख्या 10 अपर भगवान में कुल 562 मत डाले गए। इसमें से आशा को 261, उर्मिला शर्मा को 297 और नोटा के पक्ष में 4 वोट डाले गए। इस वार्ड से उर्मिला शर्मा को निर्वाचित घोषित किया गया। वार्ड नंबर 11 की बात करें तो उनमें से 1083 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें से बंसीलाल 619 और महेश कुमार को 25, शालिग्राम 196, जबकि अंजना को 145 और देवीराम को 94 और नोटा के लिए महज 4 मत पड़े, जिसके चलते बंसीलाल विजयी रहे। वार्ड संख्या 11 थनेड़ा में कुल 1083 वोट डाले गए। इसमें से अंजना को 145, देवीराम को 94, बंसीलाल को 619, महेश कुमार को 25 और शालिग्राम को 196 वोट डाले गए, जबकि नोटा के पक्ष में केवल 4 मत जो है वो डाले गए। तो इस वार्ड से बंसीलाल को निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं वार्ड नंबर 12 मंगवाई से 1469 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। नवीन कुमार को 99, योगराज को 335 और विशाल को 431 और सुख निधान सिंह को 378 और अरविंदर सिंह को 321 मत हासिल हुए, जबकि नोटा के पक्ष में महज 5 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। इस वार्ड से विशाल को नव निर्वाचित घोषित किया गया। वार्ड संख्या 12 मगवाई में कुल 1469 वोट हैं वो डाले गए। इसमें से नवीन कुमार को 99, योगराज को 335, विशाल को 431, सुख निधान को 378 और अरविंदर सिंह को 221 वोट डाले गए, जबकि नोटा के पक्ष में 5 लोगों ने मतदान किया। तो वार्ड संख्या 12 मगवाई से विशाल को निर्वाचित घोषित किया गया। इसी प्रकार से वार्ड नंबर 13 पडल से 768 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें से प्रत्याशी दरबना कुमारी को 218, नीलम शर्मा को 546 और नोटा के लिए महज 4 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। इस चुनाव प्रक्रिया के चलते वार्ड नंबर 13 से नीलम शर्मा को विजयी घोषित किया गया। वार्ड संख्या 13 पडल में कुल 768 वोट डाले गए। इसमें दरबना कुमारी को 218, नीलम शर्मा को 546 और नोटा के पक्ष में 4 वोट डाले गए। अतः इस वार्ड से नीलम शर्मा को निर्वाचित घोषित किया गया। आपको बता दें कि मंडी नगर परिषद चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। वहीं प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में विभक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए के चैनल। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। हमीरपुर थाना में 4 नन्हे बच्चे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस वाले भी इन बच्चों को इस तरह अचानक और अकेले देखकर हैरान हो गए। वहीं कार्तिक ने बताया कि जब कोच साइकिल चला रहा था तो अचानक ही उन्हें एक जगह 100 रुपए गिरे हुए दिखे। उसके बाद उन्होंने ये रुपए उठाए और बिना किसी को बताए खुद पुलिस स्टेशन जाकर ये रुपए जमा करवाने का निर्णय लिया। हम इधर साइकिल चला रहे थे ना, फिर हमें इधर गाड़ी के पास इधर साइड में वो पैसे पड़े हुए हैं, और हम उन पैसों को लेके ना वहाँ थाने चले गए और हम उधर वो पैसे पुलिस अंकल को जमा करवा दिए। कितने थे?
100 रुपये दें। सर्व देवता कमेटी मंडी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए प्रधान शिवपाल शर्मा ने कहा कि देव सदन के निर्माण कार्य करना जरूरी है ताकि शिवरात्रि के दौरान दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले देवी देवताओं के कारीगरों के ठहरने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। वहीं उन्होंने कहा कि देवता कारीगरों के राशन के लिए खर्च होने वाली राशि का भी उचित प्रावधान किया जाना चाहिए। आज हमारी आम सभा की बैठक हुई जिसमें हमारे मुख्य मुद्दे जैसे पहले देव सदन के निर्माण के बारे में हमने प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस साल इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हो जाए ताकि हमारे जितने भी देवी देवता और आने के इच्छुक हैं मंडी में या जो अनरजिस्टर्ड देवता है वो बार बार प्रशासन को कहते हैं, हमें कहते हैं, कमेटी को कहते हैं कि इन्हों पंजीकृत किया जाए। पंजीकृत करने के लिए तो ठीक है हम कर देते हैं मगर हमारे पास उनकी ठहर निकली जगह नहीं है, इसलिए देव सदन का कार्य निर्माण शुरू हो जाए तो अगले साल तक उम्मीद है कि हमारी वो बन सकती है, आशा बन सकती है कि उनको भी हम सम्मिलित करें क्योंकि हमें कोई भेदभाव नहीं है उनसे, सिर्फ रहने की वजह से हम उनको पंजीकृत नहीं कर रहे। दूसरी बात हमारा जितना भी देवता आते हैं उनकी जो राशन राशि दी जाती है क्योंकि आजकल जो श्रद्धालु या देवता के साथ जो जितने व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो इच्छुक है मंडी आने के लिए और देवते के पास ठहरने के लिए तो उनका खान पान जो है ना उस राशि से पूरा नहीं होता है। अब जितना बजट होता है बजट में कम से कम 50% देवते पर खर्च किया जाए। 50% जो है ठीक है रहन सहन जो करते हैं शिवरात्रि के बारे में सफाई करते हैं उनको दिया जाए और कम से कम अगर 2 करोड़ खर्च होता है 1 करोड़ देवते के ऊपर खर्च हो जबकि महज इस टाइम 45-46 लाख खर्च हो रहा है जो कि तीसरा हिस्सा में नहीं बनता है हमारा। हम चाहते हैं कम से कम आधा पैसा देवते पर खर्च हो क्योंकि बढ़ चढ़ के मेला शिवरात्रि हमारा हो। कुल्लू में भी काफ़ी राशि दी जाती है तो इसी तरह मंडी में भी जो व्यक्ति देवते के साथ ठहरे हुए उनको ठीक सुविधा मिले, ठहरने का स्थान मिले या जितनी राशि दी जाती है उससे वो बेचारे ठहर सके। मेला जो है देवता तभी चलता है जब श्रद्धालु चलेंगे, जब श्रद्धालु नहीं हो गए उठाने वाले नहीं हो गए तो मेला कहाँ से चलना है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के दौरान प्रदेश के 215 देवी देवता छोटी काशी मंडी पहुंचते हैं। इसी बीच वाद्य यंत्रों बजाकर देवी देवताओं का स्वागत किया जाता है। आपको बता दें कि सर्व देवता कमेटी के देव कारीगरों द्वारा वाद्य यंत्रों का अभ्यास किया जा रहा है। हमारा जो ये मंडी की शिवरात्रि है उसके लिए जो अभी हमारे जिलाधीश जो हमारे अध्यक्ष हैं शिवरात्रि के ये चाहते हैं जो सामूहिक भजंत्रियों का हम मंडी कार्यक्रम करें शिवरात्रि के दौरान ताकि हमारे वाद्य यंत्र का जो ये यहाँ संस्कृति हमारी यहीं छुपी है पहाड़ में तो ये बाहर जाए हिमाचल से बाहर, तो इसलिए प्रयास किया जा रहा है। आज हमने इकट्ठे किए थे इनको वाद्य यंत्र को, इन्होंने अपना आज एक रिहर्सल जैसी दी है। रिहर्सल किस उद्देश्य से की गई है? रिहर्सल हमारे जितने वाद्य यंत्र 215 देवी देवते मंडी में आते हैं रजिस्टर्ड है मगर उसमें से 185-190 मंडी पहुंचते हैं। ये सब जितने भी 185-90 इनका हम वाद्य यंत्र इकट्ठा करेंगे शिवरात्रि के दौरान और इकट्ठी धुन बजाएंगे और ये एक ऐसी छवि देंगे कि हमारा वाद्य यंत्र क्या है और उसमें क्या कला छुपी हुई है।
तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा बंगाली 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर अली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, बलात्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सातन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश या कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मूठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा बंगाली। कोई भी समस्या क्यों न हो, बाबा बंगाली सभी समस्याओं का समाधान घर बैठे तुरंत पाए। अभी कॉल करें 09634165142 बाबा बंगाली। मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में 108 एम्बुलेंस सेवा कर्मचारियों की क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस मौके पर कांगड़ा जोन और मंडी जोन के 108 एम्बुलेंस के खिलाड़ियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में विजेता टीम अपना अगला मैच बिलासपुर में खेलेगी। 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की क्रिकेट प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग अधिकारी वेद उपाध्याय ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन समय समय पर होना चाहिए ताकि कर्मचारी अपने काम के अतिरिक्त खेल स्पर्धाओं में भी भाग ले सकें। आज एम्बुलेंस सेवा जो 108 है उसका कांगड़ा जोन और मंडी जोन का क्रिकेट का मैच यहाँ पे होने जा रहा है। इस तरह इन्होंने पहले भी जो शिमला में शिमला जोन के लिए हेड ऑफिस और शिमला जोन की जो टीम्स हैं उनके मुकाबले ये पहले हो चुके हैं और यहाँ से भी जो भी टीम जीतेगी वो बिलासपुर में जो फाइनल मुकाबला जो होगा वो खेलेगी। इस तरह ये गतिविधियाँ अपनी काम के अतिरिक्त ये करवाते हैं जो मैनेजमेंट है 108 का। तो मैं इससे समझता हूँ कि जो इनके सभी जो कर्मचारी हैं उनका मनोबल बढ़ता है और अपने काम में चेंज आती है तो उनकी एफिशिएंसी भी जो है वो बढ़ती है। आज हमने यहाँ पर पटेल ग्राउंड में मंडी जोन एवं कांगड़ा जोन का क्रिकेट मैच टूर्नामेंट करा रहे हैं। इस तरह की हमने विभिन्न तरह की प्रतियोगिता कराते रहते हैं। इससे पहले हमने बैडमिंटन टूर्नामेंट जो हमारी महिला जितनी भी कर्मचारी है उनके लिए कराया था। ऐसी प्रतियोगिता कराने से एक तो उनके जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, वो कम होता है। दूसरा इनके अंदर एक खेल भावना और फिट रहने के लिए भावना जो आजकल चल रहा है फिट इंडिया, उसको भी हम आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं और आगे जाकर जो इनमें से जीतेगा वो फाइनल लूनू ग्राउंड में 13 तारीख को बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में खेलेगा। आपको बता दें कि 108 एम्बुलेंस कर्मचारी की क्रिकेट प्रतियोगिता में कांगड़ा जोन और मंडी जोन के खिलाड़ियों ने भाग लिया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।